अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है आपके विंटर वेकेशंस भी अब ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर दी थी। अगर आपको लग रहा है मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, तो मेरा गला अभी थोड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से आवाज़ ऐसी हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ आवाज़ सही आ रही होगी। तो खैर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। अब एक्सरसाइज 5.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और इसमें सिर्फ क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ ये सवाल आपको इस फॉर्मूले में गिवन होगा, इस फॉर्म में सवाल आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, और आपको सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में। आपको सवाल इस फॉर्म में गिवन होगा, थोड़ा क्यूब व्यूब खुद करना होगा, उसके बाद आपको सवाल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल, सिर्फ ये करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। आइए हम डायरेक्टली हम सवालों पे चलते हैं। सही, यहाँ देख सकते हो आप लोग, पहला सवाल आपका, पहला सवाल क्या है आपके पास? एक मिनट, थोड़ा जूम आउट कर लूँ मैं, थोड़ा ऊपर, अब सही है। थोड़ा जूम आउट, हाँ अब सही है। पहला सवाल है आपका ये, ए क्यूब माइनस 8b³ प्लस 27c³ प्लस 18ab/c। अब आपको पता है ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, फॉर्मूले में देखो, पहले वाला क्या करना है, क्यूब, दूसरा वाला क्यूब, तीसरा वाला क्यूब, बाकी ए बी सी तो सिंपल यही ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। सही, तो हम सबसे पहले सवाल को इस फॉर्मूले वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ आ रही है? पहले इस सवाल को, ये जो सवाल है, इस फॉर्मूले वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सही, तो यहां देखो सब लोग, ए क्यूब माइनस 8b³ प्लस 27c³ प्लस 18ab/c, सॉरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए क्यूब होना चाहिए, तो इसको क्या कर दिया मैंने, ए का होल क्यूब। यहाँ पे क्या, बी क्यूब होना चाहिए, तो 8b³। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 2 होता है, और बीच में गौर से देखो, बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। आ रही है बात समझ में या नहीं? मैं फिर से बताता चलूं, ये माइनस साइन कहाँ गई, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ये हो गया ए क्यूब प्लस, फिर यहाँ क्या बन गया, 2b का होल क्यूब माइनस का 2b का होल क्यूब, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस b का क्यूब। फिर 27c³ प्लस साइन फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस साइन फॉर्मूले के साथ 27c³, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और c क्यूब क्या हो गया, c हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3c का होल क्यूब। फिर फॉर्मूले का क्या है, -3abc, तो -3 फॉर्मूले क्या, a क्या है आपके पास, a है, b क्या है आपके पास, -2b है, और c क्या है आपके पास, 3c है, तो -3abc इसको देखते हुए बनाया है, इसको नहीं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, जो देखें आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहा, अगर सवाल बन रहे हैं तो मतलब हमने सही ब्रेक किया है, अगर सवाल नहीं बन रहा मतलब हमने गलत ब्रेक किया है। ये देखो, ये ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए का क्यूब ए क्यूब होता है। 2 to the 4, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 सही बन रहे हैं। बी का क्यूब बी क्यूब, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर 3 3 9, 9 3 27, बिल्कुल सही बन रहा है। सी का क्यूब सी क्यूब, फिर इसको देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सही है, ये प्लस आ रहा है। 3 2 6, 6 3 18, तो ये 18 बन रहे हैं, 18 से आ रहे हैं। फिर a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए बी सी बनेगा, बिल्कुल ए बी सी ही बनेगा, तो मतलब हमने सही ब्रेक किया है। तो यानी कि हम इसको किस में ब्रेक कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी कि हमने इसको इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, तो याद रखो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a क्या था, अब क्या सकते, एक मिनट, अब आप गौर से देखो, आपके पास a क्या है, a है आपके पास a, b क्या है -2b, और c क्या है 3c, तो a b c की जगह बस आपकी क्या आ जाएंगी, वही वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी था, तो a -2b प्लस 3c, ये आ गया। फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ देख सकते हो, प्लस सी का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी,
वही जो वैल्यूज थी, ए की वैल्यू क्या है ए, बी की वैल्यू क्या है -2b, सी की वैल्यू क्या है 3c, ये -2b है तो माइनस भी साथ में लिखी जाएगी, ये बात याद रखना। फिर ए के साथ -2b, फिर -2b -3c जो हम वैल्यूज रखी जा रही है, ए सी यानी कि ए क्या था ए और सी क्या है आपके पास 3c। इस तरह हमने वैल्यू पुट कर दी और फिर इन द एंड क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। ये तो एज इट इज रहेगा a -2b + 3c, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर आ जाता है तो प्लस हो जाता है, 2 टू द 4 और ये b स्क्वायर और 3 से था 9, 9c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab, माइनस माइनस प्लस और ये मल्टीप्लाई हुआ 2 3 द 6 तो ये 6bc, -a3c क्या हो जाएगा -3ac। ये आपका क्या आ गया इसका आंसर। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल क्या करना हमने, फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले में क्या था a³ + b³ + c³ -3abc, तो इस सवाल को हमें इस फॉर्म में बनाना है। उसके बाद फॉर्म में बन गया, सिंपली इसको फॉर्मूला मेंशन करना है और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। आ रही है बात समझ में? सिर्फ ये करना है इस सवाल में। सही, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास, ये देखो, ये सवाल है आपके पास, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी फॉर्म में, पहले इस फॉर्म में बनाना है हमें कन्वर्ट। हमें किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, 27x³ था, ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब, प्लस b का क्यूब था तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है इसमें -1, अब 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, बस साथ में माइनस है तो माइनस साइन कहाँ हो जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। फिर 8y की पावर क्या थी 6 थी, बाहर क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए, तो 8 तो आपको पता है क्या किसका होता है 2 का होता है। अब y की पावर क्या है 6 है, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको y का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पे बाहर क्या है क्यूब चल रहा है। फिर आगे क्या है -3abc, तो सिंपल -3abc लिख दिया। a क्या बना था आपके पास 3x, b क्या बना था -1, c क्या बना था 2y², सिंपल बन गई है वाली फॉर्म। इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सही, a + b + c, a क्या है आपके पास 3x, b क्या है आपके पास -1, c क्या है आपके पास 2y²। इसी तरह a² + b² + c² -ab -bc -ac। सिंपल फॉर्मूले में पुट किया, a क्या था 3x - 1 + 2y², a + b + c, इतना a² + b² + c², फिर -ab -bc -ac। सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद इन द एंड क्या कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया जिस तरह करते हैं। एक मिनट इसको मैं रब कर लूं। तो एंड में सॉल्व कर दिया, 3x एज इट इज रहा, -1 एज इट इज रहा, 2y² एज इट इज रहा, ये क्या हो जाएगा 9x², ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा 4y4, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस 2y², माइनस प्लस माइनस ही रहा, 3 टू द 6, 6x y²। समझ आ रही है? इस तरह हमने क्या निकाला आंसर। सही, अब अगर हम इस सवाल को देखें, क्या है वाली फॉर्म में है, सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसको, इस फॉर्म में पहले हमें ब्रेक करना है, उसके बाद फॉर्म किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई 64y6 था, किसका क्यूब होता है 64, 8 नहीं, अगर आपको लग रहा है 8 होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये बात याद रखना, 8 का क्यूब नहीं होता। क्यूब किसका होता है 4 का होता है। समझ आ रही है, क्यूब किसका होता है 4 का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4y² का क्यूब, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि बाहर क्या आता है आपके पास क्यूब आता है। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा 4/y² का क्यूब, इधर क्या हो जाएगा -2y का क्यूब का क्यूब, क्योंकि बाहर पावर क्या है 9 पावर है। फिर a आ गया, b आ गया, c आ गया, a b c आ गया, माइनस क्या लगता है 3abc, तो -3, a क्या था 4y², b क्या था 4/y², c क्या है -2y का क्यूब। तो सिंपली हमने इसको इसमें ब्रेक कर दिया। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, देखना ऊपर वाली टर्म ही बनेगी। सिंपली फिर इसको कहाँ पुट कर देंगे हम, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सही है भाई, फॉर्मूले में पुट किया हमने इसको। तो फॉर्मूला क्या था a + b + c, यानी कि a क्या है 4y², b क्या है 4/y², c क्या है -2y का क्यूब, a + b + c, फिर क्या था a² + b² + c² -ab -bc -ac। तो यहाँ पे देखो ये a² + b² + c² -ab -bc -ac। सिर्फ वैल्यूज पुट की है। उम्मीद करता हूँ वैल्यूज तो पुट करना आपको आती है, पिछले से करते आ रहे हो।
सिंपल वैल्यूज पुट किया, फिर इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको आंसर चेक करते हैं। ये तो एज इट इज रहा 4y², 4/y² माइनस 2y³ ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये तो एज इट इज ही रहता है। इसमें देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 टू द क्या हो जाएगा 4, तो 16/4। फिर 4 का स्क्वायर 16, y² है, ये क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा। फिर ये क्या है 2 का स्क्वायर स्क्वायर, 2 टू द क्या होता है 4 होता है, माइनस पे स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 टू द 6 होता है, तो y की पावर 6 आ गई। सिमिलरली ये y² से y² कैंसिल, a भी था ना, ये a भी था, y² से y² कैंसिल, 4 4 क्या हो जाएगा 16। इधर भी y² से y, ये y² कैंसिल किया है, सही है, y³ है ना, ए कैंसिल किया, कितने बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 4 टू द क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8y बचा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 टू द 8। अब y² और y3 बेस सेम, पावर क्या होती है ऐड होती है, तो 2 + 3 5, तो 8y की पावर 5 आएगी। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ आई बात? उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई इशू नहीं होगा। सही, अब हम चलते हैं एक और सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 है आसान सवाल, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में हिंट दी हुई होगी कि इसको पहले इसमें ब्रेक करो, उसके बाद में ब्रेक करो। समझ आ रही है? हिंट दी हुई होगी। तो भाई एक बात याद रखना, पेपर में आपको हिंट नहीं गिवन होगी। बोर्ड के एग्जाम्स में जब आपके एग्जाम्स होंगे उसमें आपको हिंट गिवन नहीं होती, तो ये आपको हिंट याद रखनी है। क्या कह रहे हैं इन्होंने, -2 को ब्रेक कर दिया +1 और -3 में। अब अगर मैं वापसी देखूं, 1 और -3 को अगर मैं वापसी करूं, 1 और -3 का आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, बड़ी साइन किसकी, प्लस की माइनस की, तो क्या आंसर आया -2, वापसी वही टर्म बन गई। तो इसलिए बस ये चीज आपको डायरेक्टली याद करनी है कि इसको आपने किस में ब्रेक करना है, -2 को, +1 और -3 को। सवाल में हिंट दी हुई है, इसमें ब्रेक करना है, इस वजह से हमें करना है, तभी ये सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। हिंट आपको पेपर में नहीं गिवन होगी। इस सवाल को एक तौर पे आपको बस याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें इसमें ये चीज करनी है। सही, अब तो फिर तो आसान हो गया। यहां से कैसे, वही फॉर्मूला रखना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c को -3abc। और से देखो, a से a कैंसिल हो जाएगा तो वापसी 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/a³ वापसी बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, a का क्यूब a³ ही होता है, तो मतलब हमने सही ब्रेक किया है। सही, अब सिंपली इसको कहाँ पुट करना है, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, a³ + b³ -3abc प्लस c³ -3abc, तो a + b + c, ये a था, ये b था, ये c था, फिर a² b² c² -ab -bc और -ac। समझ आ रही है? a की जगह क्या रखा हमने, a, b की जगह 1, c की जगह 1/a³, तो a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ac। आ रही है बात समझ में? उम्मीद करता हूँ इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, किस तरह हमने सॉल्व किया, ये क्या हो जाएगा a + 1 + 1/a एज इट इज रहा, ये क्या हो जाएगा a², ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/a², ये क्या हो जाएगा -a, ये क्या हो जाएगा -1/a, ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 से +1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल होगा ना, दिख रहा है साफ साफ कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल भी करेंगे। -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर आपका आंसर जो बचेगा वो ये बचेगा, a² + 1/a² -a 1/a, ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ आ रही है? इसमें एक स्टेप नहीं किया हुआ, वो स्टेप लाजमी कर लेना, फिर ये कहलाएगा आपका फाइनल आंसर। सही है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। सही है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।